गुड इवनिंग। मौसम बहुत अच्छा है। बारिश अभी अभी बंद हुई है। आज दोपहर से बारिश हो रही है, झिलमिल, धीमी धीमी बारिश लगातार चल रही है। हवा चल रही है। बहुत अच्छा मौसम है। बहुत दिनों के बाद मौसम अच्छा हो गया है। गर्मी कम हो गई है। बाहर का मंजर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। बादल चले जा रहे हैं। सब कुछ एक ही बारिश में, सब कुछ भगवान बिल्कुल एकदम क्लीन कर देते हैं। एक ही बारिश में उनको न साबुन की जरूरत है, न ब्रश की, न वॉशिंग मशीन की, किसी चीज की भगवान को जरूरत नहीं। बस बारिश गिरी, पानी गिरा दिया, सब साफ, एकदम स्वच्छ, सुंदर है ना। हम भी बारिश में नहाते तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है माय गॉड, आज ही जैसे पैदा हुए हैं, जैसे आज पैदा हुए, आज पता चला हम है। पूरा रोम रोम कितना खुश हो जाता है हमारा। आपको एक चीज पता है, अगर बारिश के पानी में नहाते हैं ना तो सन टैन चला जाता है। कभी देखिएगा करके, जब बारिश आए तो उसमें नहाओ, आपके बदन का सारा सन टैन चला जाए। वो एक ही ऐसा पानी है जिसमें साबुन की जरूरत नहीं होती, दुनिया की किसी व्हाइटनर की जरूरत नहीं होती। एक बार वो गिरेगा सब व्हाइट, आप एकदम साफ हो जाओ। जब भी बारिश गिरे उसमें नहाना जरूर है। कहते हैं हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है। करके देखिएगा। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं कि हमारे जीवन में क्लटर जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारा सामान जो बरसों से पड़ा हुआ है एक जगह पर ढेर बनकर, जिनका हमने बरसों से इस्तेमाल नहीं किया, महीने, हफ्ते, साल, बहुत पुराना सामान पड़ा हुआ है जो पड़ा ही पड़ा है। उसे कोई खोल कर नहीं देखता, उसे कोई नहीं निकालता। और इसी तरह कई सारी जगहों में ये रद्दी का सामान जो रखा हुआ है, उनके फेंकने का वक्त आ गया है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बताया गया था, समझाया गया था और जिनसे करवाया गया था कि चीजों को संभाल के रखनी है ताकि किसी दिन काम आ जाए। किसी भी चीज को फेंकना नहीं है। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो हमने चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ये भी वो भी, न जाने कितनी चीजों को, ताकि वो किसी दिन काम आएंगे। हाँ, कुछ एक चीजें होती हैं जो वक्त पर काम आती है, उनकी एक लॉन्ग लाइफ होती है, वो एक्सपेंसिव होती है, समझ में आता है कुछ चीजों को, लेकिन उनका भी एक टाइम पीरियड होता है। हर किसी की एक लिमिट होती है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे कहा जाता है कि क्लटर को दूर करो, गंदगी को साफ करो। क्यों कहा जाता है? क्यों बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने ऐसा कहा है कि आपको अपने आसपास सफाई करनी है, और जितनी ज्यादा आप सफाई करोगे उतनी ज्यादा आपकी जिंदगी बेहतर होती चली जाएगी। ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग? क्यों वो चाहते हैं कि आप सब कुछ सफाई से रखें, सलीके से रखें, अपनी जगहों पे रखें। हर चीज, हर सामान की एक जगह होती है। कुछ लोगों के घर में सब कुछ फैला रहता है, सुबह से शाम तक फैला ही फैला। घर साफ कभी दिखता ही नहीं। इतना सामान होता है कि बाकी सामान रखने की जगह नहीं होती, फिर भी वो दूसरा ले आते हैं। वो चीजों को फेंकते नहीं है, चीजों को संभालते नहीं है, संवारते नहीं है। टूटी हुई है, बेकार पड़ी है, डस्ट लग गया है, टूट गई है, फट गई है, पुरानी हो गई है, नाना की है, दादा की है, बाबा की है, माँ की है, इसकी उसकी, सबकी रखी है। उनके जाने के बरसों बीत चुके, लेकिन फिर भी वो चीजें अभी भी रखी है।
और हम सोचते हैं हमारे जीवन सुधरता क्यों नहीं, हमारा जीवन बदलता क्यों नहीं, हमारे जीवन में से परेशानियां खत्म क्यों नहीं होती, हम बीमारी में से ठीक क्यों नहीं होते, हमारे कर्जे उतरते क्यों नहीं। तो इनका एक कारण है कि आपने इतनी सारी चीजों को भर भर के ठूस ठूस के रखा है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा भरते ही चले जाते हैं, लेकिन उसमें से निकालो तो सही। आप जगह करोगे तो दूसरी चीजों की जगह बनेगी, जीवन में कुछ खुशियां आएगी। तो एक एक दिन कभी कभी हम इन चीजों से इतने ज्यादा जुड़े हुए होते हैं कि हम इनको फेंक नहीं सकते। हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें बहुत दुख होता है, हम बहुत रोते हैं कि मैं कैसे इसको फेंक दूं, मैं कैसे इसे किसी और को दे दूं, ये तो मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया, ये मेरी माँ का है, ये मेरे बाबा का है, ये मेरे दादा का है, ये मुझे फलां ने दिया था, आज तक मैंने कभी इसे यूज नहीं किया है, तो अब कर लो, वरना वो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। सच कहते हैं, आप हर रोज कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से शुरुआत करो, एक एक चीज को फेंकना शुरू करो, डिस्कार्ड करो जो आपके काम की नहीं है। किसी और से, अपने बच्चे से कहो वो फेंक दे, आपकी गैर मौजूदगी, उसे निकाल के बाहर रख दो और उसे जाने दो। उसे कहो थैंक यू, तुम जब तक मेरे साथ थे, तुम मेरे पास रहे, मैंने तुम्हें यूज किया, इस्तेमाल किया, मैंने तुम्हें यूज नहीं किया, लेकिन तुम मेरे पास थे, थैंक यू, आई लेट यू गो। और ऐसे करके उसे जाने दो। एक बार वो चला जाएगा, फिर आपको ठीक लगेगा, फिर आपको उसकी याद नहीं आएगी, और अगर आती भी है तो कुछ दिन आएगी। वक्त हर चीज का मरहम होता है, कितने भी बड़े दुख पर वक्त मरहम लगाता है और वो ठीक हो जाता है। तो धीरे 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 करके आप अपने घर में जितनी भी चीजें जहां कहीं पे भी रखिए, थोड़ी 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 करके उसे जाने दो, जाने दो, जाने दो। किसी को दे दो, बेच दो, अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसी में किसी को दे दो, किसी के काम आ जाए तो किसी को दे दो, नहीं काम आता है डस्टबिन में जाने दो। जैसे जैसे आपकी जगह साफ होती चली जाएगी, आपके पास एक स्पेस बनेगी, और उस स्पेस को देख करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी पुराने कपड़े जिनको आप नहीं पहनते, उसमें एक एनर्जी है, पुरानेपन की एनर्जी, वो बहुत पुराना है, उसकी एनर्जी मर चुकी है। वो चीज कहती है कि मैं मर चुका हूं, अब मुझ में एनर्जी नहीं है, मैं अब अच्छा नहीं दिखता हूं, मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मुझे डिस्कार्ड कर दो ताकि मैं नया बन के आऊंगा तुम्हारे घर में। लेकिन अभी मुझे जाने दो, मेरा दम घुटता है, अब मुझे विसर्जित कर दो, अब मुझे जाने दो, फिर नया बनूंगा, फिर तुम्हारे लिए आऊंगा, लेकिन मुझे जाने दोगे तभी तो मैं आऊंगा और कुछ अच्छा बन के आऊंगा। हमें अपने घर की जो एनर्जी है, अपनी चीजों की जो एनर्जी है, उसे हमेशा रिन्यू करते रहना। आप देखो प्रकृति में हर रोज एक नया दिन आता है ना। सुबह होती है, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर दोपहर, नया दिन आता है। कभी भी दिन ठहर नहीं जाता, चाहे कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो। दिन नया आता है, साल नया आता है, महीना नया आता है, मौसम नया आता है ना। और हमें वो अच्छे लगते हैं। हम गर्मी का भी इंतजार करते हैं, हम जाड़े का भी इंतजार करते हैं, बारिश का भी इंतजार करते हैं, और जब वो आते हैं तो नएपन को लेकर के आते हैं, इसीलिए हम उसे एंजॉय करते हैं। त्योहार आते हैं, वो नए बन के आते हैं, हम उन्हें एंजॉय करते हैं। समझने की कोशिश करो, जाने देना, जितना जाने दे सकते हो उतना जाने देना। जितने पुराने कपड़े हैं जहां पर भी रखिए, जितना पुराना सामान है, चाहे वो टूटा है चाहे वो सही है, अगर सही है आप इस्तेमाल करना चाहते हो, साफ करके इस्तेमाल कर लो, नहीं करना चाहते हो किसी को दे दो।
बदन पे जो कपड़े पहनते हैं उनको देखो, कुछ लोग बहुत पुराने कपड़े पहनते, फटे हुए भी पहनते, पुराने भी पहनते, उन्हें जाने दो। बदन पे पुराने कपड़े मत पहनो, उसमें से एनर्जी खत्म हो चुकी है। नया कपड़ा लाओ, नए कपड़े पहनो। जितना आप नया कलर इंट्रोड्यूस करोगे, हर चीज के अंदर एक कलर होता है, हर चीज की अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है, हर चीज का अपना एक टच होता है, अपना एक फील होता है, एक टेक्सचर होता है। जितना ज्यादा आप नयापन लाओगे उतनी ज्यादा बेहतर होती चली जाएगी आपकी लाइफ। करके देखना, करना जरूर, कोशिश करना, धीरे धीरे हो जाएगा। आप ना कर सको तो घर में किसी की भी हेल्प से करना, कि चलो आज ये चीज ठीक कर लेते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सी चीज काम की नहीं है। और जब कोई चीज जो आपको बहुत पसंद है लेकिन खराब हो गई है, टूट गई है, और आप उसे नहीं फेंक सकते क्योंकि वो आप उससे इमोशनली अटैच्ड हो, तो किसी और से कहो कि आपकी गैर मौजूदगी में उस चीज को फेंक दें, किसी को दे दें, तो क्या होगा? आपको पता नहीं चलेगा कि वो चीज आपके घर से चली गई और आपको उस चीज का दुख नहीं होगा। और धीरे 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 सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा आपके घर में। आपके रिश्ते में एक सुंदरता आ जाएगी, आपके मन में एक सुंदरता आ जाएगी, आपके बच्चों में एक नयापन आ जाएगा। ये सारी चीजें जब चली जाएगी, ये पुरानी एनर्जी जब चली जाएगी तो नई एनर्जी आएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू करोगे। और जब आप नई चीजों को अपने घर में इंट्रोड्यूस करोगे, कुछ नया जो पहले आपके घर में नहीं था, जब आप उन चीजों को घर में लाओगे तो है ना, पूरा माहौल अच्छा होगा ना। आपका घर कितना सुंदर लगेगा, आप खुद कितने सुंदर लगोगे, आपको कितनी खुशी होगी कि मेरे घर में आज बहुत सारी नई नई चीजें हैं। लोग आपके घर की तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपके बच्चे आपकी तारीफ करेंगे, आपके रिश्ते में बहुत सुंदरता आ जाएगी। जो पुराने फटे पुराने ऐसे वैसे जो कपड़े पहन के घर में रहते थे, उनके बजाय अब नए कपड़े आप पहन रहे हो। जब आदमी रात को शाम को घर लौटेगा, आपको अच्छे कपड़ों में देख करके उसके मन में भी खुशी महसूस होगी। जब वो अलमारी खोलेंगे तो अलमारी अच्छे से लगी हुई होगी, ये नहीं कि हर तरफ से कपड़ा गिर रहा है, नहीं। आप भी उसे खोलोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। मेरी इस बात को आप गौर से समझने की कोशिश करना, प्रयास करना। कोई भी प्रयास खाली नहीं जाता, कोई भी कोशिश जाया नहीं जाती, उसका फल जरूर मिलता है। करके देखना, कुछ चीजें करना जरूरी होती है। बहुत सारे लोग हमें बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन किसी की बात हमारे मन को छू जाती है और जब हम इस पर काम करते हैं तो हमारे जीवन में एक नया बदलाव आता है। मेरी बात को सोचिए, समझिए, करिए। आई होप मेरा ये छोटा सा एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। अगर ये आपकी समझ में आई है तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई विश ये पूरा महीना जो मौसम का आया है, जो बारिश का मौसम आया है, हर तरफ हरियाली लाया है, उसी तरह आपके जीवन को भी वो हरा भरा कर दे, एकदम फ्रेश, नीट एंड क्लीन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Have a great monsoon. Bye. Thank you for listening.